भारत के इतिहास में अब तक जवाहरलाल नेहरू ही इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो लगातार 3 बार से प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। लेकिन इस बार अगर लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। इस चुनाव से पहले बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का दावा किया था, यानी कि सदन में बहुमत से 98 सीट ज्यादा। अब तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि एनडीए चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें लेकर आने वाली है। अब जब 7 में से 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और आखिरी चरण का इंतजार है, तो ऐसे में सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या वाकई पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होंगे और क्या वाकई वो नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बन पाएंगे या नहीं, इस बात का सटीक अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब हम एक एक सीट पर जीत हार का सही से एनालिसिस कर ले, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक एक्सपर्ट की। चुनाव में जीत हार, सीट की पॉलिटिक्स और एग्जिट पोल जैसे कामों की एक्सपर्ट एजेंसी सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने इस बात का सटीक जवाब पहले ही दे दिया है। एक इंटरव्यू में यशवंत देशमुख ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि साल 2024 लोकसभा चुनाव को समझाने के लिए कुल सीटों यानी कि 543 लोकसभा सीटों को 3 भाग में यानी कि 100, 200 और 243 में बांट लेना होगा। इनमें से 100 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी लड़ाई में है ही नहीं, यानी कि यहां बीजेपी की जीत का अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। अगली 200 सीटें जो है उनको उन कैटेगरी में बांटा गया है जहां बीजेपी का स्कोर 90% रहा है, यानी कि इन राज्यों में अगर बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो उनमें से 9 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 243 उन सीटों की कैटेगरी है जहां बीजेपी का मुकाबला वहां की लोकल क्षेत्रीय पार्टियों से है। यशवंत देशमुख का कहना है कि अगर बीजेपी को इस चुनाव में 400 प्लस सीटें लेकर आती है तो उन्हें 243 सीटों वाले सेक्शन में अपना स्ट्राइक रेट सुधारना होगा। अब इसके अलावा बीजेपी के 400 पार वाले नारे के लिए 4 राज्यों को भी निर्णायक बताया जा रहा है, और ये 4 राज्य दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो चलिए इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, दक्षिण के 4 राज्य यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में बीजेपी अभी भी अपनी छाप छोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव का डेटा देखा जाए तो बीजेपी इन राज्यों की कुल मिलाकर 101 सीटों में से सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई थी। जी हाँ, सिर्फ 4। अब इससे ये समझ आपको आ ही गया होगा कि बीजेपी के लिए लड़ाई यहां अभी कितनी मुश्किल है। अब पार्टी वाइज बीजेपी के साथ विपक्षी पार्टियों के टक्कर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन होगा कांग्रेस के साथ। पिछले लोकसभा चुनाव का अगर डेटा देखा जाए तो ये समझ में आता है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी थी तो वहां बीजेपी को इसका तगड़ा फायदा मिला था और बड़े अंतर से वो जीत कराई थी। लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन किया था वहां कांग्रेस को इसका घाटा ही सहना पड़ा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 190 सीटों पर बीजेपी की सीधी प्रतिद्वंदी थी, लेकिन इन 190 सीटों में से सिर्फ 15 ही सीट कांग्रेस जीत पाई। बाकी 175 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इन 175 सीटों में से बीजेपी ने 144 सीटों पर 10% से भी ज्यादा मार्जिन के साथ जीत हासिल की। अब बीजेपी की लोकल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो टक्कर है वो भी आपको समझा देते हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी की जीत का जो फैसला करेगी वो है देश की लोकल क्षेत्रीय पार्टियां, जो देश की 6 राज्यों में बैठी हुई है, जो कुल मिलाकर 244 सीटें कवर करती है। इन सीटों में बीजेपी का सीधा मुकाबला क्षेत्रीय पार्टी से होगा। इन राज्यों के नाम है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव और ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 6 राज्यों में से उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत है। यहाँ की लोकल पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों से ही मजबूत बीजेपी बनकर उभर रही है। पंजाब में बीजेपी कोई बड़ी खिलाड़ी है ही नहीं। अब बचे जो 4 राज्य हैं यानी कि 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल, 40 सीटों वाला बिहार और 21 सीटों वाला उड़ीसा, यानी कि कुल मिलाकर जो 151 सीटें हो रही है, इनमें साल 2019 में बीजेपी ने बस 66 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में 2 शिवसेना है और 2 एनसीपी है। अब दोनों में से एक एक बीजेपी के साथ है। अब ये कोई अभी नहीं कह सकता कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या इससे कोई नुकसान होने वाला है।
वहीं ओडिशा की जो लोकल और स्ट्रॉन्ग पार्टी है बीजू जनता दल, उससे इस बार बीजेपी की तगड़ी लड़ाई बताई जा रही है, लेकिन दोनों के बीच गठबंधन की भी खबरें सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 में से 6 चरण के मतदान हो चुके हैं, जिनके 76 करोड़ 41 लाख मतदाताओं में से 50 करोड़ 72 लाख लोगों ने वोट दे दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, जिसका हो सकता है कि बीजेपी को ही फायदा मिले, क्योंकि कहा जाता है कि जब लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ा देते हैं, यानी कि लोग बाहर आकर जोरों शोरों से वोट करते हैं, तब ज्यादातर वक्त सरकार बदल जाती है। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज कम है और हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिले। तो ये थी पीएम मोदी के नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने का पूरा एनालिसिस। हमने समझा कि कितनी सीटों पर बीजेपी स्ट्रांग है, कहां वो लड़ाई में है ही नहीं और कहां उसके लिए मुश्किल हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।